कृति नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत गुणवान थी। बचपन से ही उसे कला का बहुत शौक था और वो तरह तरह के मुखौटे बनाया करती थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी मौसी ने उसे पाला था। कृति अपने मुखौटे बनाकर बेचा करती थी और अपनी मौसी की भी पैसे से मदद करती थी। कृति बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र होती है। जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मौसी, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे समझे। मुझे ये मुखौटे बनाने का इतना शौक है और इससे मैं 2-4 पैसे भी कमा लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा पति हो वो मेरी इस कला की कदर करे और मेरा साथ दे। हाँ हाँ कृति, तुम्हें ऐसा लड़का जरूर मिलेगा। मैं अपने जानने वाले सभी लोगों से बात करूंगी और जल्द से जल्द तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कृति अपने मुखौटे बनाकर बाजार में बेचने गई थी। जिस दुकान पर कृति अपने मुखौटे बेचती थी वहां आज एक नया लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के का नाम मोहन था। जी नमस्ते, मैं कृति हूँ। मैं यहाँ पर अक्सर मुखौटे बेचने आती हूँ, लेकिन आज सेठ जी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो मेरे चाचा जी हैं। आज उन्हें कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। जब वो आ जाएंगे तब मैं फिर से आ जाऊंगी। इतना कहकर कृति वापस घर चली गई, लेकिन मोहन को कृति पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। मोहन ने अपने चाचा जी से सारी बात बताई तो उन्होंने कृति की मौसी को बुलवाया और मोहन का रिश्ता कर दिया। अरे सेठ जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अरे आपके भतीजे से शादी करके तो मेरी बिटिया के भाग्य ही खुल जाएंगे। मौसी ने वापस घर जाकर कृति को सब कुछ बताया। पर मौसी, मैं तो उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। ना जाने कि वो कौन है, कैसा है, और पता नहीं वो मुझे समझेगा भी या नहीं। अरे तू बिल्कुल भी फिक्र ना कर, ऊपर वाले पर भरोसा रख। इतने बड़े खानदान का रिश्ता आया है तेरे लिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। कुछ ही दिनों में मौसी ने कृति की शादी मोहन से करवा दी और कृति अपने ससुराल चली गई। ससुराल में कृति मोहन के साथ अकेली रहती थी, क्योंकि मोहन के परिवार में कोई भी नहीं था, सिर्फ उसके चाचा जी ही थे। कई दिन बीत गए और सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन कृति काम करते करते खुद से बातें करने लगी। शादी को कितने दिन हो गए हैं। मैंने शादी की वजह से अपने मुखौटे बनाने के काम से ब्रेक लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब फिर से मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। मुखौटे बनाए बिना मुझे जिंदगी काफी अधूरी सी लग रही है। इतने सालों से उन्हें बनाते बनाते वो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो गए। ठीक है, मैं आज ही मोहन से इस बारे में बात करूंगी। शाम को मोहन ऑफिस से घर आता है और कृति उसे खाना परोस रही थी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। मैं ये सोच रही थी कि अब मैं अपना मुखौटे बनाने का काम फिर से शुरू कर दूं। क्या? मगर क्यों? अब तो मैं कमाता हूँ ना, तो तुम्हें ये मुखौटे बनाने की क्या जरूरत है? मैं पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं करती थी, बल्कि ये मेरे बचपन का शौक है। मुझे मुखौटे बनाना बहुत पसंद है और मैं ये काम करूंगी। कृति की बात सुनकर मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो खाने की प्लेट फेंक देता है। क्या कहा? शौक? शादी से पहले तुम्हें जितने शौक पूरे करने थे तुमने कर लिए। अब चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर मोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और कृति रोने लगती है। कोई भी मेरी कला को नहीं समझता है, लेकिन मैं इस सबसे रुकने वाली नहीं हूँ। मैं मुखौटे बनाऊंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। अगले दिन कृति मोहन के ऑफिस जाने के बाद अपना सारा पुराना सामान निकालती है और मुखौटे बनाने लगती है। शाम को जब मोहन वापस आता है तो मुखौटे देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दूसरी तरफ कृति एक सांचे में 3 मुंह वाला मुखौटा बना रही थी। ये सब क्या तमाशा है कृति? मेरे मना करने के बाद भी तुम रुकी नहीं और तुमने मेरे घर में ये घटिया मुखौटे बनाए। ये सब तुम क्या बोल रहे हो मोहन? तुम्हें पता भी है कि ये मेरे दिल के कितने करीब है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मुझे लगा था कि अब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा और तुम मुझे समझोगे। मुझे कुछ भी नहीं समझना है। जल्दी से ये सारा कूड़ा मेरे घर से निकाल कर बाहर फेंको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुखौटों को कूड़ा कहने की? नहीं, मैं इसे बाहर नहीं फेंकूंगी। अच्छा, तो फिर मैं तुझे ही बाहर फेंक देता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मुझे बाहर फेंकोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बचपन से लेकर आज तक मुझसे किसी ने भी इस तरीके से। मोहन अपना ये अपमान सहन नहीं कर पाता है और गुस्से से आग बबूला होने लगता है। इतना कहकर मोहन कृति का गला दबा देता है और उसे मार देता है। कृति मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है,
लेकिन उसका एक नहीं बल्कि 3 सिर थे। मोहन कृति की लाश को लेकर जला देता है और सबसे कह देता है कि कृति गुस्से में घर छोड़कर कहीं चली गई है। एक दिन जब मोहन घर में बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसे दूसरे कमरे से घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। वो जाकर उस कमरे में देखता है तो हैरान रह जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो मुखौटे हैं जो कृति ने बनाए थे, पर ये सब हवा में कैसे उड़ रहे हैं? क्यों मोहन, ये देख, मैं वापस आ गई अपने मुखौटों के साथ। अब कैसे भगाएगा तू मुझे अपनी जिंदगी से? अब देखती हूँ कैसे तू मुझे और मेरे मुखौटों को घर से बाहर निकालेगा। क्यों अब तक नहीं पहचान पाया मुझे? मैं और कोई नहीं कृति हूँ, और अब तेरी खैर नहीं, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर मोहन घबरा जाता है और वो सीधा घर के बाहर की तरफ दौड़ता है। उधर कृति के घर छोड़कर भाग जाने की खबर जब कृति की मौसी को मिलती है, तब वो ये सब सुनकर दौड़ी दौड़ी मोहन के घर आती है। मोहन को ऐसे घर से भागता हुआ देखकर मौसी उसे वहीं दरवाजे के पास रोक लेती है। अरे बेटा मोहन, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ भी तो नहीं मौसी। आप यहाँ कैसे? बेटा, मैंने कृति के बारे में सुना। कहाँ चली गई मेरी बेटी? उसने आज तक कभी घर में तो ऐसा नहीं किया, फिर अब क्यों? अरे मुझे नहीं पता मौसी। उसने अपने उन मुखौटों के लिए मेरी बेइज्जती की और घर से कहीं भाग गई। अरे मुझे तो लगता है कि जरूर कृति का कहीं और चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए वो इस तरह बेखौफ होकर घर से चली गई। नहीं, रुको, ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कहते हुए? मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। अरे अब तो मुझे तुम पर शक हो रहा है। तभी घर के दूसरे कमरे से फिर से जोर जोर से पायल की आवाज आने लगती है। कृति की मौसी उसे ढूंढते हुए और पायल की आवाज सुनते सुनते उस कमरे तक पहुंच जाती है, पर कमरे में कोई भी नहीं था। मौसी के पीछे मोहन भी वहां देखने आ जाता है। ये वही कमरा था जहां पर मोहन ने कृति को मारा था। तभी अचानक से वहां 3 सर वाली चुड़ैल वापस आ जाती है। उसको देखकर मोहन और मौसी दोनों ही डर कर बाहर की तरफ भागने लगते हैं, पर घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं, जिससे मौसी और मोहन घर में ही कैद हो जाते हैं। इस घर में तो चुड़ैल है। लगता है कि इस चुड़ैल ने ही मेरी कृति के साथ कुछ गलत किया है। भागो 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 यहाँ से, पर ये दरवाजे कैसे बंद हो गए? अरे अब हम बाहर कैसे जाएंगे? बचाओ बचाओ, कृति की आत्मा फिर से आ गई। 3 सर वाली आत्मा, बचाओ बचाओ। पर मोहन की बात सुनकर मौसी वहीं रुक जाती है। क्या कहा तुमने? कृति की आत्मा मतलब वो चुड़ैल कृति थी? कृति मर चुकी है, लेकिन उसे किसने मारा? तभी वहां पीछे से वही 3 सर वाली चुड़ैल आ जाती है और मोहन का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया। बचाओ, मुझे सांस नहीं आ रही। अरे कौन हो तुम? छोड़ दो इसे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मौसी, आप मुझे इसे छोड़ने को कह रही हैं जिसने आपकी कृति की जान ले ली? क्या तुम मुझे मौसी क्यों कह रही हो? और तुम हो कौन? मैं और कोई नहीं, कृति ही हूँ। और इस आदमी ने मुझे मार डाला सिर्फ इसलिए कि मैं मुखौटे बनाना चाहती थी, वो करना चाहती थी जो मुझे पसंद था। इतना कहकर चुड़ैल मोहन को जोर से जमीन पर धक्का दे देती है। बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। नहीं, अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला। मैं तुझे नहीं रोकूंगी कृति। मार डाल इस मोहन को और ले अपना बदला। इसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे मार दिया और मुझसे अलग कर दिया। मार डाल इसे कृति, मार डाल। ये सुनकर चुड़ैल बिना देरी किए ही मोहन को फिर से गला पकड़कर उठाती है और उसे मार देती है। मोहन को मारते ही कृति की आत्मा को भी शांति मिलने लगती है। चुड़ैल गायब हो जाती है और मौसी वापस अपने घर चली जाती है।